नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जानकारी के साथ हम लोग वापस मिल रहे हैं और एक ऐसी जानकारी के बारे में जानने का काम करेंगे जो शायद मेरे लिए बहुत काम आ सकती, मेरी जिंदगी को अच्छा कर सकती। आप देखोगे कि घर घर में एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट मिल जाते हैं। लोगों को एंजाइटी जा रही है, डिप्रेशन हो जा रहा है, लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जा रही है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, घबराहट बहुत हो रही है, जोड़ों का दर्द बहुत हो रहा है, वेट बहुत तेजी से बढ़। आपको मालूम है इन सब का एक ही कारण, क्या ऐसा भी हो सकता है? यस, मैं आज को बात करने वाला हूँ, लेकिन पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए जो आपके सामने देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको पुश कर दीजिए, जिससे कि जो समय समय पे मैं जो वीडियो बनाता रहूं, नई नई जानकारी लेते आऊं, वो आपको मिलती रहे। दोस्तों होता है कि आप देखिएगा, हमें जब कोई तकलीफ होती है हम डॉक्टर पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी जांच करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जांच करता है, विटामिन बी 12 की जांच करता है, कैल्शियम की जांच करता है, विटामिन डी की जांच करता है, बहुत कुछ जांच करता है, बट एक मिनरल की जांच जल्दी नहीं की जाती है और उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वो एक एसेंशियल मिनरल है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरत है और रोज इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी कमी से हमको जितनी मैंने को परेशानी बताई है, ये सब उसका एक कारण हो सकता है। अब देखिए होता क्या है जनरली, मैग्नीशियम कितना फायदा आपको कर सकता है, आपके शरीर को कितना फायदा दे सकता है, इसकी बात करता हूँ। जब एंजाइटी डिप्रेशन होता है तो अक्सर ऐसा होता है जो हमारे बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन जिसे कहा जाता है सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामीन, जब ये कम होना चालू होते हैं मुझे एंजाइटी डिप्रेशन होना चालू होता है। और जब ये कम होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो मेरे अंदर जो स्ट्रेस लाता है, डिप्रेशन लाता है, और जब वो बढ़ता है तो वेट भी बढ़ जाता है मेरा। अक्सर जो है लेडीज मेरे से मिलती हैं, बोलती है हमारा वेट तो कम हो जा रहा है बट मेरी टमी कम नहीं हो रही है। क्यों नहीं कम हो रही है? क्योंकि कॉर्टिसोल कम नहीं हो पा रहा। तो मैग्नीशियम जब आप लेना चालू करते हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में चालू करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके जो बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन है, वो बढ़ना चालू हो, डोपामिन हार्मोन बढ़ना चालू हो जाता है। तो एंजाइटी डिप्रेशन जो हो रहा है आपको ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो जाता है बिना किसी मान। उसके अलावा कॉर्टिसोल भी कम होना चालू हो जाता है जो आपको डिप्रेशन देता है, नींद नहीं आती है, आपके वेट को बढ़ा देता है, उसको भी कम करने का। उसके अलावा आप देखोगे लोगों का हेडेक बहुत हो रहा है, माइग्रेन हो जा रहा है, तो ये जब मैग्नीशियम खाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जो आपके दिमाग में जो ब्लड वेसल्स है जो नैरो हो जा रही है उसको फैलाने का काम करता है। उसके लिए आपके ब्रेन को काम करने का काम करता है, शांत करता है, जिससे कि आपको जो हेडेक हो जा रहा है या जो आपको माइग्रेन हो रहा है वो नहीं हो। यूएस वगैरह में तो हेडेक की दवा कोई खाई नहीं जाती है, वहां पर सिंपली मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लिए जाते हैं जिसका सिर दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ हार्ट की। देख रहे हैं एक चीज कितनी काम की है। अब मैं हार्ट की बात करता हूँ। मैग्नीशियम जब आप लेना चालू करते हैं तो आपके वैसो डायलेशन होता है। वैसो डायलेशन मतलब जबकि वेसल्स है जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं वो फैलना चालू करती हैं। जो फैलती हैं तो उससे क्या होता है, हार्ट को ब्लड पूरा मिलता है और पूरी बॉडी की वेसल्स फैलती है, तो उससे क्या होता है, आपका बीपी कम होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और भी जाती है, अक्सर लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट होती है, अर्दिमिया जैसे आपका धक 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 करना चालू कर जाता है, घबराहट होती है और कभी लगता है कि बिल्कुल स्लो हो गया है ना। तो वहां भी जब आप मैग्नीशियम लेना चालू करते हो तो आपका जो इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है उसको ठीक करने का। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, आप देखोगे अक्सर कहा जाता है कि जब मेरे जोड़ों में दर्द होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है, कैल्शियम कमी हो गई है। आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं खाने के लिए, लेकिन असर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का काम यही आपकी बॉडी में जब रहेगा तो ये विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और जब विटामिन डी जब एक्टिव होगा, एब्जॉर्ब होगा, तभी तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होगा। और उसीलिए जब ये आपको विटामिन डी और कैल्शियम आपके बॉडी को नहीं मिलता है तो धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपकी हड्डियां भुरभुरी होना चालू हो जाती है। और उसके लिए अक्सर ऐसा होता है, डॉक्टर आपका बीएमटी चेक करता है, बोन मिनरल डेंसिटी चेक करता है, तो बहुत ही डिस्टर्ब होती है और उससे आपको प्रॉब्लम होना चालू हुई। तो वहां पे जब मैग्नीशियम लेंगे तो ये विटामिन डी को एक्टिव करने का काम करेगा, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और जब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो जब कैल्शियम ले रहे हैं, चाहे फूड से ले रहे हैं चाहे सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो बॉडी उसको होल्ड करेगी और आपके जोड़ों दर्द में आराम आना चालू। अब मैं बात करता हूँ जो है हमें नींद नहीं आती, तो अक्सर ऐसा होता है डायबिटिक पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो बेसिकली क्या काम करता है, हमको नींद लाने में मदद करता है। जब रात होती है तो वो हार्मोन एक्टिव होता है और आपको नींद आती है। तो ये जब कमी हो जाती है तो हमको नींद नहीं आती है। तो वहां पर आप जब मैग्नीशियम खाते हैं तो ये क्या काम करता है, आपके जो है बेसिकली मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है और उससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है और शायद आपको नींद की गोली लेने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करता हूं, अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज को मसल्स पे टांस लग जाती है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा काम होता है, मसल्स रिलैक्सेशन का काम करता है। अक्सर स्पोर्ट्समैन जो है मैग्नीशियम को लेते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको मसल्स पुल नहीं होता है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम नहीं।
वहां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते। नेक्स्ट बात करता हूं डाइजेशन। एसिडिटी बहुत हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, एसिड बैक फ्लो करता है, एसिड ऊपर को आता है, तो वहां भी तो आप जो पीते हो दवा वो मैग्नीशियम तो होती है, बट वो रूप अलग हो। तो वहां पर हम कहते हैं जब मैग्नीशियम आप लेना चालू करेंगे, मैग्नीशियम इंटेक बढ़ाएंगे, तो आपको एसिडिटी जो हो रही है, जो आपको एसिड रिफ्लैक्स हो रहा है, जो है जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, उसको भी ये नॉर्मल करने काम करता है और आपके डाइजेशन को भी बढ़ाने काम करता है, क्योंकि मैग्नीशियम मेरी बॉडी में 300 से अधिक रासायनिक क्रियाओं में मदद करता है उसको एक्टिव करना। तो आप देख रहे हैं एक छोटी सी चीज है कितना अच्छा काम कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है लोगों को पैर हिलाने की आदत होती है, वो पैर ऐसे हिलाते रहते हैं, तो इसे कहते हैं रेस्टलेस सिंड्रोम कहते हैं, वो उनकी हैबिट में ही है। तो ये बताता है कि उनकी बॉडी में बेसिकली क्या हो रहा है कि उनको विटामिन बी की और मैग्नीशियम की कमी, तो उसको लिए आप अगर मैग्नीशियम लेते हैं बहुत अच्छा काम। तो ये मेरी बॉडी बना नहीं सकती है, इसे रोज मुझे लेना पड़ता है, फूड के द्वारा मिल जाता है, लेकिन मेरा मैग्नीशियम जो होता है मेरे बॉडी में कम होना क्यों चालू हो गया? क्योंकि बेसिकली क्या हुआ कि मैंने अल्कोहल पीना चालू कर दिया, या फिर मैं शुगर बहुत लेता हूँ, या फिर क्या होता है फास्ट फूड बहुत खाता हूँ, या फिर क्या है काफी लोग होते हैं मैं देखा कि डायबिटिक्स इस्तेमाल करते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं जो बीपी कम करने के लिए डायबिटिक्स डॉक्टर देते हैं, पेशाब को बढ़ा देते हैं, तो वहां भी मैग्नीशियम की कमी। तो मैग्नीशियम का रोज इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर हम आपको क्या कहते हैं बेसिकली, मैंने कभी नहीं बोला कि आप ये मेडिसिन लो, ये करो, वो करो, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है आपको मेडिसिन बताने का, वो तो आपको जो डॉक्टर है वो बताएगा। बट मैं बताने का काम क्या करता हूं कि क्या सप्लीमेंट लेने से अच्छा है अपने हम फूड से इसको पूरा कर। तो मैग्नीशियम का जो रिच सोर्स है वो उसके बारे में बताता हूं, और वो है पंपकिन सीड या पीठे का बीज। उससे मैग्नीशियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, काजू है, मूंगफली बहुत पाया जाता है मैग्नीशियम, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बीट रूट में, चुकंदर की पत्तियों में बहुत अच्छा पाया जाता है, उसके बनाना में बहुत अच्छा मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखिए हम पोटेशियम की बात करते हैं, बनाना में पोटेशियम बहुत होता है, सब लोग ये बात करते हैं, बट मैग्नीशियम की बात नहीं करते। मैग्नीशियम कितना काम का आपको समझ में आए। एवोकाडो में आपको मिल सकता है, दलिया आप खा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा आपको मिलेगा। उसका गाजर में बहुत अच्छा मिल सकता है, आलू में मिल सकता है, किशमिश जो है रात को भिगो के खाते हैं, मैग्नीशियम मात्रा बढ़ जाती है। मोरिंगा आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। आप गोभी ले सकते हैं, आप उसके अलावा स्पिनच भी ले सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, बट पालक में थोड़ा ऑक्सीडेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो किडनी के पेशेंट जो स्टोन जिनको बार बार बनता है, तो उनको हम पालक खाने के लिए मना करते हैं। उसके अलावा कुट्टू के आटा में भी आपको मिल सकता है ये मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो है बेसिकली आप देखोगे कि जो चोकर की रोटी है उसको भी खाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मिल। तो आज हमने बात किया कि मैग्नीशियम क्यों जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब मैग्नीशियम कमी होगी तो आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, और उसके अलावा जो है आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको जो है डाइजेशन बिगड़ जाएगा। इन सब का सिर्फ एक कारण हो सकता है मैग्नीशियम, जो हम नजरअंदाज कर देते हैं और हमारा डॉक्टर भी नजरअंदाज कर देता है। तो फ्रेंड्स, कल से ही मैग्नीशियम खाना चालू करिए और आप देखेंगे आपको निश्चित 10 दिन में असर नजर आएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट में फिर कि आप सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, और बेल आइकन को जो है दबा दें, जिससे कि जो नए नए जो जानकारी आती रहे आपको मिलती रहे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके फायदे के लिए वीडियो बना रहे हैं, और आप करके देखिए इस चीज को, और आपको क्या रिजल्ट आता है उसको कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जिससे और लोगों को फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों।